या विशाल हियर। हरी और मलिक को उस साइड भेजो। टोटल सिचुएशन को कंट्रोल करो। नो एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल, ओवर। हाय। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना। हाँ रोज, ओ मैचिंग मैचिंग। तो फिर क्यों पकड़े खड़ी हो? लगा लो उसे। एक लड़की फोन में बुला के हाथ में गुलाब लेकर खड़ी है, ये भी नहीं मालूम उसे बुद्धू। स्टूपिड। वो रोज मुझे देख के आई लव यू कह दे तो सारा टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा मुझे एक शक है कि तुम बाएं हाथ में कितनी रिंग पहनती हो? 4। हमेशा 4 पहनती हो? ये तुम्हें इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। जय दादी माँ। बाप रे, बस ने छूट जाए इसलिए भागती हुई आ रही हूँ। क्या हो गया आंटी? इस उम्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। 2+ हो गया, मुबारक हो। रूम में क्या पाप है, अबॉर्शन मत कराना। अरे वो बात नहीं है, तू सीसी विशाल को जानती है ना, वो मुझे चाहिए। ओ तुम्हें? क्यों आंटी? वो अकेला ही है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम? वो इस वक्त ड्यूटी पर है। अच्छा, कहाँ? यस। सीसीबी ऑफिसर विशाल हियर। मे आई हेल्प यू? बाप रे, भगवान बनके तुम आ गए। पहले तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। एक हफ्ते से जब मेरे पति घर पर नहीं होते मुझे ब्लैंक कॉल आती हैं। उसके साथ मैं भी एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद उसने प्यार से कुमारी कह दिया। कौन हो मैंने पूछा। वेरी इंटरेस्टिंग आंटी, नेक्स्ट। लेकिन आज जब मेरे पति ऑफिस गए एक लेटर आ गया। खोल के देखा तो मुझे टेंशन हो गया, डर के मारे पसीना आ गया। देखो देखो चिट्ठी तुम ही देख लो। हाई स्कूल में जो चिट्ठी तुमने मुझे लिखी थी वो अभी मेरे पास है। अरे रे, मैं आज तक ये नहीं जानती कि प्यार होता क्या है। फिर मैं ऐसी चिट्ठी कैसे पढ़ सकती हूँ? वो तो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। आज के बाद जो तू अपने पति को प्यार देती है वो तुम्हें मुझे देना होगा। आज शाम को 5 बजे मैं तेरे घर के सामने इंतजार करूंगा। हो सके तो मुझे प्यार देना, अगर नहीं हो सके तो 1 लाख रुपया कैश देना। नहीं दिए तो मैं 1 लीटर पेट्रोल लेकर आऊंगा, उसको अपने बदन पे डाल के तेरे सामने खुद अपने आप को आग लगा लूंगा। सिर्फ तुम्हारा सुकुमार। पहले से ही मेरा आदमी शक का मरीज है। तुम्हें कुछ भी करके मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालना ही होगा। विशाल, इनका हेल्प कर दो ना। ओके। 5 बजे वो वहाँ आएगा। 5:01 पे वहाँ कोई नहीं होगा। आप जाके आराम करिए। ठीक है बेटा, मैं कैसे भी यहाँ तक तो पहुँच गई। अब गौरी को लेकर घर तक चली जाऊंगी। जाइए। हाय गौरी। हाय गौरी, बस आ गई, चल। बाय। चल बाबा। Who is that शाहरुख खान? वाओ, ये तो अपना डकोटा एक्सप्रेस है। हद तेरी डकोटा, इसको तो हम पागल समझते थे। अच्छा तो यही है वो नकली शाहरुख खान। Come on, round up. छोड़ो मुझे, उठाओ साले, चलो क्या कर रहे हो? तुम मारोगे मुंह पर, पकड़ इसके मुंह पे, उठाओ साले, इसके मुंह पर, छोड़ो मुझे, साइड में ले, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नालायक गुंडो, मेरे घर पे मुझे मार रहे हो। ये घर भी तेरा हो गया क्या? थोड़ी देर बाद पूरी मुंबई मेरी है कहोगे। इसको बताते हैं, चलो रे, उठाओ इसे। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे विशाल, मेरे पापा। पिताजी कहाँ? सब देख लिया क्या? अरे यही मेरे पापा हैं। हाँ? क्या है अंकल, इस उम्र में आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं। सॉरी अंकल। अंकल के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा नालायक की औलाद। मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रहे हो? क्या है, आपके हाथ में पेट्रोल का कैन था ना अंकल? हाँ डैडी, आप क्यों पेट्रोल लेके आए हो? हाँ। अरे बाबा, ये पेट्रोल नहीं है, सींग का तेल है। घर में तेल खत्म हो गया है, फोन किया था ना, इसलिए मैं लाया हूँ। मेरे घर में जो चाहिए मैं लाऊंगा, उसे गलत ठहराने वाला ये कौन है? एक छोटी सी मिस्टेक से ये सब हो गया। कौन सी गलती? हाँ डैडी, ये वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। आंटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने इन्हें बुलाया है। ओह, कौन सा प्रॉब्लम आ गया? ऐसा क्या हो गया? आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस गुंडे को बुलाना पड़ा? अरे ये गुंडा नहीं है डैडी, ये सीसीबी ऑफिसर विशाल है। क्या? सीसीबी ऑफिसर ये?
ये बहुत बड़ा गुंडा है बेटा। सुबह होता ही मंगल ग्रुप के साथ मारामारी करना, जो भी मिले उसकी हड्डी बसली ये करना, ये इसका काम है। प्योर नंबर का गुंडा है ये। अंकल, हम लोग गुंडे जैसे कपड़े पहनते हैं, झगड़ा करते हैं। दिस ऑल पार्ट ऑफ माय जॉब, यू नो। ओ, ये तुम्हारा जॉब है? हाँ? नहीं डैडी, ये हर किसी की मदद करते हैं। आपने किसी और को देखा होगा और इन्हें समझ बैठे हैं। हाँ, भगवान की कसम है, इसी को देखा था और इसी को समझा था। लेकिन अंकल, आप गौरी के डैडी हैं, ये बात मैं जानता ही नहीं था। गौरी, हाँ? ये तुम्हारी मम्मी है ना? देवी की तरह लग रही है ये दादी। देखते ही पहचान गया था मैं। आपको देख के प्रणाम करने को मन करता है। लेकिन गौरी, इनकी सूरत देखकर ऐसा कौन कहेगा कि आपके डैडी है? व्हाट अ जोक। बंद कर अपनी बकवास। जोक है जोक। ए, यही मेरी बेटी है, ये साबित करनी है मुझे क्या फैमिली फोटो फ्रेम गले में डाल के घूमना पड़ेगा क्या? अभी पुलिस को फोन करके तू सीसीबी ऑफिसर है या गुंडा है, यह भी पता लगाता हूँ। अंकल, क्यों बेकार में कॉल वेस्ट कर रहे हो? आपके कॉल फ्री है क्या? हाँ, देख लिया ना बेटी, तेरे स्पेशल ऑफिसर को पुलिस का नाम लेते ही कैसे शौक लगने की तरह कौवा बन के फड़फड़ाने लगा। क्या अंकल, मैंने ड्रामा करके आज तक किसी को चीट किया क्या? रिश्वत ली क्या? ये तो कुछ पर्सनल पर्पस की वजह से मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। क्यों विशाल, तुम सीसीबी ऑफिसर नहीं हो? एक्चुअली ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी तुम्हें आराम से बताऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ तुम ऑफिसर हो या नहीं। मैं ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन शट अप। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, मगर तुम हमेशा मुझे कहते रहे सीसीपी बने रहो, सीसीपी बने रहो। ये कहकर कि इस शहर में तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूरत है, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। मैं पूछ रही हूँ तुमने ये ड्रामा क्यों किया? बताना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। आई लव यू गौरी। ये मैं जब तुम्हें कहूंगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? इसी डर से मैं तुमसे ये बात नहीं कह पाया, इसलिए ये सब किया। छी, इसे कोई प्यार कहता है क्या? लव यानी ट्रस्ट। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे जैसे चीटर इडियट के साथ मैं प्यार करूंगी? आज के बाद तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। गौरी, गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। गौरी, शट अप। आज के बाद तुम्हारी जबान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आई हेट यू, आई हेट यू, गेट लॉस्ट। गौरी, ए, गौरी। गौरी की औलाद, उसके साये को भी छूने की तेरी औकात नहीं है और तूने उसे आई लव यू कहा। कमीने, आज के बाद मेरे इस घर के कंपाउंड में नहीं, इस रोड पे भी दिखा तो तेरी टांगे कटवा दूंगा। चल जा यहाँ से। छी। तेरी स्टोरी में कोई विलन नहीं था और तू खुद ही विलन बन बैठा है। जिनके पैर छू के तुझे उनकी लड़की का हाथ मांगना चाहिए था, तू उन्हीं के पैर काटने चला था। सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की है। वो गौरी का पिता है, तुम विशाल को पहले बता नहीं सकते थे? वो लड़की का बाप है, जब उसे पता नहीं चला तो हम तो उसके दोस्त हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप ही सोचो ना। आई हेट यू कह के चली गई। ये भी कहा कि कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना, वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, यही सोच के डर लग रहा है भाभी। अरे तू क्यों उसके लिए इतना दुखी हो रहा है? तूने जो किया उसका प्यार पाने के लिए किया। ये जिस दिन उसे पता चलेगा वो अपने आप तुझे प्यार करने लगेगी। लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने मिलकर उसके बाप के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसके लिए वो गुस्सा दिखा रही है। अच्छा ये बता, जब मैं तेरे भाई से गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? सूटकेस लेके बस स्टैंड चली जाती है। गुस्सा उतरा तो घर आके थोड़ा गुस्सा करते हैं, बस। हाँ देखो विशाल, एक लड़की के दिल को दूसरी लड़की ही समझ सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसे तुम पर सिर्फ 4 दिन गुस्सा रहेगा, बस। 5वें दिन फ्रेश होके क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। चल घर, चल के खाना खाते हैं।